सही पकड़े हैं। सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि लोकप्रिय अदाकारा शिल्पा शिंदे ने अब अपनी प्रोड्यूसर बिनेफर कोहली के साथ चल रहे विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया है। शिल्पा के मराठी होने की वजह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस भी शिल्पा शिंदे की मदद के लिए इस लड़ाई में कूद पड़ी है। एमएनएस की फिल्म विंग ने यह धमकी दी है कि अगर शिल्पा को दूसरे सीरियल में काम करने से रोका गया तो पार्टी अपने जाने पहचाने अंदाज में इसका विरोध करेगी। आगे बात करेंगे अंगूरी भाभी से यानी कि शिल्पा शिंदे से खुद, लेकिन पहले देखिए अभी तक हुआ क्या है। हाय दया, थैंक यू वेरी मच। मुझ नहीं, मच। सही पकड़े हैं। भाभी जी का मराठी कार्ड। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। क्या भाभी जी सही पकड़े हैं? आपके चाचा जी कोमा में चले गए। नहीं, भाभी जी कॉमा नहीं, कोमा। कॉमा में फर्क होता है। कॉमा लगाया जाता है और कोमा में जाया जाता है। सही पकड़े हैं। अरे आप अंग्रेजी। भाभी जी घर पर है सीरियल में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली शिल्पा शिंदे को शो के प्रोड्यूसर के साथ चल रहे विवाद के बाद दूसरे सीरियल्स में काम नहीं मिला तो शिल्पा ने एमएनएस का दरवाजा खटखटा लिया। पार्टी तुरंत मदद को तैयार भी हो गई, वो भी अपने ही अंदाज में। शिल्पा शिंदे को काम करने से अगर रोका गया तो हमें पता है हमें क्या करना है। अब इसे एमएनएस की धमकी समझें या फिर शिल्पा शिंदे को काम दिलाने का तरीका, सुनिए और आप ही तय कीजिए। शिल्पा शिंदे जहाँ पे काम करना चाहती है वहाँ पे वो काम करेंगी और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, ये कोई भी संगठन भी नहीं आ सकती। इसको अगर रोका गया, वो शूटिंग रोकी गई, शिल्पा शिंदे को काम करने से अगर रोका गया तो हमें पता है हमें क्या करना है। हाय दया, थैंक यू वेरी मच। मुझ नहीं, मच। सही पकड़े हैं। पिछले 1.5 महीने से सीरियल की न सिर्फ शूटिंग रुकी हुई है बल्कि खुद भाभी जी यानी कि शिल्पा शिंदे भी घर पर बैठी हुई हैं। इस विवाद के चलते उन पर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा ने उन पर न सिर्फ प्रतिबंध लगा दिया है बल्कि नोटिस भेजकर ये कहा है कि वो तब तक काम नहीं कर सकती जब तक वो प्रोड्यूसर के नुकसान की भरपाई नहीं कर देती। शिल्पा शिंदे की हालत न घर के न घाट के वाली हो गई है। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। क्योंकि भाभी जी घर पर हैं सीरियल में शिल्पा की जगह शुभांगी अत्रे ने ले ली है, जबकि कपिल शर्मा ने अपने शो में ये कहते हुए काम देने से इनकार कर दिया है कि पहले वो बेनिफर से अपना विवाद सुलझा लें। ऐसे में शिल्पा शिंदे को मराठी मानुष का ही सहारा दिखा। महाराष्ट्र में रहकर मराठी आर्टिस्ट के साथ ये हो रहा है और मैंने अपने काम के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, पूरी वफादारी के साथ वो रोल निभाया है, इसीलिए आज वो मेरे गले का फंदा बन गया है क्योंकि उनको मेरी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। इस बीच इस पूरे विवाद पर सिंटा का कहना है कि इंडस्ट्री में करीब 70% एक्टर और डायरेक्टर मराठी हैं। ऐसे में सिर्फ अकेले शिल्पा शिंदे के साथ ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और मराठी भाषा के लोगों ने हमारी इंडस्ट्री को आई थिंक इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हम सिर्फ एक शिल्पा शिंदे ये मराठी मुद्दा क्यों कर रही है मुझे पता नहीं है, उनका पर्सनल एजेंडा है। एक तरफ शिल्पा इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ वो भाभी जी घर पर हैं सीरियल की प्रोड्यूसर के खिलाफ मलाड के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज करा चुकी हैं और अब अपने ऊपर लगे प्रतिबंध के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि जब वो कानूनी लड़ाई लड़ ही रही हैं, तो उन्होंने इसे मराठी मानुष का मुद्दा क्यों बनाया? सवाल ये भी कि क्या भाभी जी सही पकड़े हैं? आलोक मिश्रा के साथ शिखा धारीवाल, मुंबई, IBN 7। एक रोमांटिक शायरी हो जाए। भाभी जी का जो रोल है ये एक बेहद महत्वपूर्ण रोल है। ये जो सीरियल है जिसकी आप झलक अभी सामने अपने टेलीविजन सीरियल पर देख रहे हैं, ये शोज के अंदर बेहद लोकप्रिय हो गया था। बड़ी संख्या में लोग इस शो को देख भी रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं अंगूरी भाभी शिल्पा शिंदे। शिल्पा जी, मैं एक साथ दोनों को इंटरव्यू करना चाहता हूं, अंगूरी भाभी को भी और शिल्पा शिंदे को भी। मैं जानता हूं आपके लिए एक बेहद गंभीर मसला है, पर पहले मैं अंगूरी भाभी से पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई सीरियल बनता है तो सब एक परिवार जैसे हो जाते हैं, क्योंकि इतने घंटे आप साथ काम करते हैं। भाभी जी, ऐसा क्या हो गया कि आप घर छोड़ के चली गई?
देखिए सबसे पहले तो ये लोगों को सबको कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए कि मैं ऐसे ही घर छोड़ के कोई जाता नहीं है। अगर मसला खुद का भी हो या किसी और का भी हो, ऐसे ही कोई घर छोड़ता नहीं है। और इतना पॉपुलर सीरियल मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, इतना अच्छा किरदार जो मैंने निभाया, जिसमें मैंने पूरी अपनी जान डाली। एक लाइन राइटर को बोली कि इस तरह की मुझे लाइन चाहिए जो शो का नाम बने। इतना सब कुछ मैंने शो को दिया, मैंने भी दिया, शो ने भी मुझे दिया। इस तरीके से मैं चली जाऊंगी, इस तरीके से मैं चीज़ें करूंगी। आज चीज़ों को इस तरीके से उठाया गया कि मराठी अंगूरी बस भाभी, मन अंगूरी से आ भाभी, गया, आप कई जैसे ये लोगों के मंत्रा दिलों का में बस चुकी मेरे हैं। साथ हेल्प ये जो करने। आपने दिल पे पत्थर रखकर फैसला किया, ये आपको छोड़ने के लिए बोला गया या आपने अपनी तरफ से छोड़ा? देखो, मुझे छोड़ने के लिए बोला नहीं गया क्योंकि इतनी हिम्मत किसी की है नहीं, इसीलिए इस तरीके की हरकतें करनी पड़ी उनको। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स के बीच में अनबन होती है, लेकिन हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, हमको प्यार से काम करना चाहिए। हम बोलने के लिए एक फैमिली की तरह, एक्चुअली फैमिली की तरह काम करते हैं। बीमार होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, किसी दूसरे आर्टिस्ट को कोऑपरेट करना होता है। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसको तो इस तरह क्या से मैं सही समझ रहा हूँ सबके कि सामने नहीं जानबूझकर लाना ऐसी चाहिए था। सिचुएशंस और बनाई अभी गई ये कि आपको छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? उदाहरण दे सकती हैं आप उसका? क्योंकि आपके दिल पर चोट लगी होगी जब वो हुआ होगा। मैं उदाहरण इस बात बिल्कुल, मुझे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी जब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और मैंने कुछ 2 या 3 चीज़ें, जिस चीज़ के लिए मैं डिज़र्व करती हूँ, वो चीज़ मांगी थी। उसके बाद उन्होंने मेरी पूरी दुनिया भर में बदनामी कर दी कि हम शिल्पा शिंदे को रिप्लेस कर रहे हैं, भाभी जी को घर से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो टेंट्रम्स थ्रो कर रही है। और शायद मेरी प्रोड्यूसर मेरे टेंट्रम्स, मतलब किस तरीके के टेंट्रम्स, कितना पैसा ज़्यादा मैंने मांग लिया। क्या मैंने प्रोड्यूसर से उसके शेयर्स मांग लिए, मैंने पार्टनरशिप मांग ली क्योंकि मैं शो कर रही हूँ। कितना मांग लिया होता, मैंने क्या मांग लिया होता। आज इतने साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, इस तरीके से मुझे बदनाम करके उसके बाद मुझे खुद ही छुट्टी देकर, खुद ही पिक्चर ऐसा दिखाया कि मैं शूट पे नहीं आ रही हूँ, मुझे लीगल नोटिस भेजी गई, ये सारे जग जाहिर है, बताया गया कि हमने उसको लीगल नोटिस भेजी है। तो जब मैं लीगल जा रही थी तब भी आप सिंटा के पास गए, आप अपने फेडरेशन के पास गए और आपने इतना गंदा पॉलिटिक्स खेला, इतना गंदा पॉलिटिक्स खेला। लोगों को मैं बता रही हूँ, इस तरीके से पिक्चर क्रिएट किया गया। बस यही वजह है कि मैं वहाँ उस ऐसे माहौल में, आप कैसे काम कर सकते हो? आप लोगों को हंसाने का काम करते हो और आपको दुख रुलाया हुआ, जा रहा दुख है। हुआ, दिल टूटा? किस बात से सबसे ज्यादा दुख हुआ? हर बात से हुआ। एक बात थोड़ी बता सकती हूँ मैं, क्योंकि एक मुझे ब्रेकिंग पॉइंट मैंने आता है ना काम कि कैसे बहुत हो गया। किया और मैं काम की कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये जी बिल्कुल, बिल्कुल एक पॉइंट आता है कि अब बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता। क्योंकि एक ऐसे नहीं है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर एक का बात करने का तरीका अलग होता है। आज क्या आपने कभी किसी को देखा है कि प्रोड्यूसर के साथ इस तरह का हुआ है, प्रोड्यूसर को बैन कर दिया गया? आज आर्टिस्ट एसोसिएशन ही मेरे खिलाफ खड़ी हो के ये फैसला सुना रही है, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, मेरी चीज़ें सुनने की कोशिश तक नहीं की। मैंने उनको कहा, वहाँ जो मीटिंग थी वहाँ का सीसी फुटेज लाइए, आपको पता चलेगा कि मेरे साथ किस बदतमीजी से बात की गई उस सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग में। अच्छा, एक बात बताइए कि आप इस मामले को लेकर अब कोर्ट चली गई हैं बहुत और सारी जो चीजें सही हैं। तरीका भी है, लेकिन उसके बाद आप राजनीतिक दल के पास क्यों चली गई, एमएनएस के पास क्यों चली गई? क्योंकि अब जो स्टोरी बन रही है मीडिया में, जिस तरह से आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि शिल्पा शिंदे महाराष्ट्रियन है, इसीलिए उनको महाराष्ट्र में कहीं और काम करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये महाराष्ट्र वर्सेस रेस्ट का सवाल है, मराठी वर्सेस रेस्ट का सवाल है? नहीं नहीं, इस सवाल को अभी इस तरीके से उठाया गया क्योंकि आप बोलते वक्त 2-3 शब्द बोल जाते हो, तो इसकी वजह से इस शब्दों को मराठी और पॉलिटिक्स नाम दिया गया। अगर यही पॉलिटिक्स मुझे पहले करना होता तो आज शायद मेरे सेट के बाहर मेरी पर्सनल वैनिटी लगी होती, मैं लाखों रुपए पर डे ले चुकी होती और शायद इस वक्त मैं भाभी जी घर पे है कि सेट पे, घर पे होती। मैं यहाँ पे इस तरह से
इतना ये कोई आसान नहीं है, मुझे शायद पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ये मेंटली टॉर्चर जो मुझे किया जा रहा है, जिस तरीके से नोटिस पे नोटिस, मतलब आप लीगल नोटिस भी भेज रहे हो, असिंटा फेडरेशन से गेम खेल के चैनल को लेटर भेज के कि इसके साथ भाभी जी, काम मत आखिरी कीजिए, सवाल। इसने इस शो के अंगूरी वजह भाभी, से इसको छोड़ा है, शिल्पा शिंदे इसने जी। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। आखिरी सवाल, अब आपको आपके जी। फैंस कहाँ देख सकेंगे? जी, क्या बोलिए, बोलिए। इस घर में लौटना आपका अब असंभव है, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी? ऑफ कोर्स असंभव है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो घर मेरे लिए अभी नहीं मैं जा सकती। तो व्हाट नेक्स्ट बहुत फॉर खराब हो शिल्पा गया शिंदे फैंस? मे बी फिल्म्स, मे बी फिल्म्स, शायद कोई दूसरे फिल्म्स सीरियल की भी? ऑफर बहुत सारी थी, हाँ, शायद मैं ऐसे टेलीविजन पे काम भी नहीं करना पसंद करूंगी जहाँ पे इस तरीके के लोग रहते हैं। मतलब ऐसे लोगों के साथ काम करना मुझे समझ में नहीं आता कैसे काम किया जाए। एक आखिरी रिक्वेस्ट, अंगूरी भाभी अपनी तरफ से अपने सारे फैंस को क्या कहना चाहती है उसी अंदाज में, ताकि जितने भी लोग आपसे एक दिल का जुड़ाव उनका हो गया है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी भाभी जी के अंदाज में पता नहीं बोल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि वो भी एक ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, जिस तरीके का वो रोल मैंने निभाया। और फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरे सारे दर्शकों को कहना चाहूँगी कि आप किरदार तो बहुत अच्छा मुझे मिला और मैंने वो निभाया, लेकिन अगर मुझे भी पसंद करते हैं और तो मेरी आपसे यही ये है अपेक्षा है कि आप मुझे हर किरदार में पसंद करेंगे और मैं जिस किरदार के लिए शिल्पा जी, तो शिल्पा जी बोल किरदार रही भी हैं। मुझे मिले, एक आखिरी बार अंगूरी आर्टिस्ट। भाभी, मैं जानता हूं आपके लिए आसान नहीं है, साइकोलॉजिकली आसान नहीं है। अंगूरी भाभी, I don't know. हाय दैया, हमारी सारी दर्शकों से विनती है कि आप हमें नए किसी भी रोल में देखना पसंद करेंगे। सही पकड़े हैं। भाभी जी बहुत सही पकड़े। ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई होप कि आप सब आपस में मिलकर कोई अच्छा इसका तरीका निकालें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इतने अच्छे आर्टिस्ट को आपस में लड़ता हुआ देखे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट टू यू। और अपने दर्शकों को हम बोल दें लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सही पकड़े हैं। आइए अब बात करते हैं IBN 7 की खबर के असर की। दिल्ली में मनमाना किराया वसूलने वाले ऑटो चालकों की IBN 7 पर सच्चाई दिखाने के बाद सरकार की नींद टूटी है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने कार्रवाई करते हुए 170 ऑटो चालकों के चालान काटे हैं। दरअसल दिल्ली में ऑड इवन के दौरान ऑटो चालक लोगों से मनमाना किराया वसूल रहे थे। ऑटो चालकों की इसी लूट को IBN 7 ने खुफिया कैमरे में कैद किया और फिर ऑपरेशन ऑड इवन के लुटेरों को प्रमुखता से दिखाया गया। इसके बाद ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ सरकार ने सख्ती की है। इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए खबरों में खास, कैसे हो गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लापता।